हाँ, मुझे बिग बॉस में एक बार जाना है। सो गाइस, क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ एकदम मौज में हो और कच्चे काट रहे तुम। स्वागत आपका हिंदी सीरियल की उस सतरंगी दुनिया में जहाँ हीरोइन की ननंद की सहेली के जीजा की पड़ोसन की कुतिया को भी अगर हार्ट अटैक आता है तो वो स्लो मोशन में गिरती है और इससे पहले कि कुतिया के लीवर में आया हार्ट अटैक आके वापस अपने घर जाए, कुतिया को बचाने उसके मालकिन की सोतन का भाई बिना बुलाए एम्स से डॉक्टर लेके आ जाता है। डॉक्टर अभी सिचुएशन और पेशेंट को देख के स्लो मोशन में सरप्राइज था कि इतने में मालकिन अपने कुतिया को सीपीआर देके बैक टू लाइफ कर देती है और डॉक्टर के मुंह में खुशी के लड्डू ठूसते हुए बताती है कि जिन्नू प्रेग्नेंट है और आप आ ही गए हो तो इसकी डिलीवरी करवा के जाना। क्या बात है? और इस पूरे सीन में ऐसा बैकग्राउंड म्यूजिक लगाया जाता है कि घरों में सीरियल देखते देखते सब्जी काट रही महिलाएं रोने लगती है। अभी वो टीवी की तरफ देख के एक दो आंसू टपकाती है कि इतने में सीरियल खत्म हो जाता है और उसके बाद वो 1.5 घंटे में सारा खाना बना लेती है और रात को 2 बजे सोते टाइम उसके दिमाग में यही चलता है कि इस कुतिया के पिल्लों का नाम क्या रखा जाएगा। सही पकड़े हैं। ये एक नॉर्मल क्लास का सीरियल था। हाँ, सीरियल की भी क्लास होती है, जैसे सबमरीन्स और डिस्ट्रॉयर की क्लास होती है, ठीक वैसे सीरियल्स की क्लास होती है। इससे भी डेंजरस क्लास के सीरियल होते हैं जिनके अगर तुमने मात्र 2 एपिसोड भी देख लिए और फिर किसी अमावस की काली रात में तुम रात के 12:30 बजे देसी के पौवे में से आधा ढक्कन तुमने पिया हुआ है और तुम प्लेसिबो के नशे में चूर 87.4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गड्ढों वाले सिंगल लेन रोड पे अपने घर की तरफ बढ़ रहे हो, तभी घड़ी की तीनों सुइयां सेटिंग करके 12:45 बजा देती है और सेकंड वाली सुई बिल्कुल 4 के ऊपर आ जाती है। एकदम माहौल थम जाता है। तुम्हारी गाड़ी का एक टायर सड़क के छोटे से गड्ढे में जाता है और तभी बाहर आ जाता है। लेकिन इतने में तुम फंस चुके हो, तुम्हारी जिंदगी नरक बन चुकी है क्योंकि इतने में तुम्हारे हाथों कारनामा हो चुका है। तुम्हें पता ही नहीं चला कि तुम्हारी गाड़ी का एक टायर उस एरिया की जानी मानी कच्छाधारी नागिन के सोतेले नागराज बॉयफ्रेंड के अंडे तोड़ते हुए उसकी हत्या करके आ चुका है। इस फेमस कच्छाधारी नागराज की हत्या का तुम्हें कोई आभास नहीं है। सड़क के बीचों बीच खून से लथपथ पड़ा ये कच्छाधारी नाग अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है। इस दौरान ये नागिन को मिस कॉल मार के बुलाने की कोशिश भी करता है लेकिन इसके फोन में बैलेंस नहीं होता है। इसे अपनी जिंदगी का ब्लैक एंड व्हाइट फ्लैशबैक दिखने लगता है। इसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। ये नशेड़ी नाग पिछले 3 दिन से बॉलीवुड में जाने की तैयारी कर रहा होता है और इसी चक्कर में ये उस मोड़ वाले सिनेमा घर की बैक साइड वाली दीवार पे मूत के आ रहा होता है जहां स्पष्ट लिखा है कि यहाँ मूतना सख्त मना है। अपनी गलती के एहसास में ये कच्छाधारी नाग मरते मरते 15 सेकंड की एक रील बना के मर जाता है। उसके मरते ही बारिश होने लगती है। तुम अभी बीच रास्ते में हो, तुम्हारा घर अभी 6 किलोमीटर और आगे है। तुम जल्दी जाने की कोशिश में थोड़ा सा और पंजा दबाते हो और स्पीडोमीटर शतक पार कर देता है। अब पीछे नागराज को ढूंढते हुए इलाके की कच्छाधारी नागिन उसकी बॉडी तक पहुंच जाती है। अब इसकी मौत का उसे बहुत ही ज्यादा दुख होता है क्योंकि इसके चक्कर में वो पहले वाले से ब्रेकअप कर चुकी होती है, इसीलिए अब वो इसकी हत्या का बदला लेना चाहती है। और जहां सामान्य जनमानस को ऐसी स्थिति में कोई सबूत नहीं मिलता है, वो एक्सेप्शनल केस है, वो कच्छाधारी नागिन है। नागराज की बॉडी पर तुम्हारी गाड़ी के टायर के प्रिंट देख के वो तुम्हारी गाड़ी की आरसी और चेसिस नंबर पता कर लेती है और उसके बाद बदला लेने के मकसद से एक कामुक नारी का रूप धारण करके तुम्हारी गाड़ी के आगे लिफ्ट लेने आ जाती है। और इस झमाझम बारिश में सुनसान रास्ते के बीच जैसे ही तुम्हारी गाड़ी की हेडलाइट्स पर पड़ती है, तुम्हारे अंदर का धेचो तुरंत गाड़ी रोक देता है और जैसे वो तुम्हारी लेफ्ट सीट पे बैठती है, तुम तुरंत म्यूजिक का जेनर ही चेंज कर देते हो। अब तुम्हारी दोनों एक्सरे मशीन स्विफ्ट की लेफ्ट सीट पे बैठी उस वेट फरारी को स्कैन कर रही है, लेकिन तुम गाड़ी भी चला रहे हो और उस कच्छाधारी नागिन के पास बदला लेने का पूरा मौका है, लेकिन वो अभी तुम्हें नहीं निपटाएगी। वो 500 एपिसोड के बाद ही कारनामा करेगी। एग्जैक्टली इसी से मिलती जुलती होती है एक अरिहंत क्लास सीरियल की स्क्रिप्ट, जिसके अगर 2 एपिसोड ना आए तो इसके दर्शकों को रोटी हजम नहीं होती। सही पकड़े हैं। इसके बाद आते हैं वो सीरियल जिन्हें तुम्हारे घर के टीवी में ये कह के टेलीकास्ट किया जाता है कि ये फलाने कुप्रथा को खत्म करने के लिए बनाया गया है। यकीन मानिए उस सीरियल का ट्रेलर भी ऐसा बनाते हैं कि वो देखने के बाद तुम्हें राजा राम मोहन राय का कंट्रीब्यूशन भी कम लगने लग जाएगा। इन सीरियल वालों ने अपने 15,000 एपिसोड में कौन सी कुप्रथा खत्म कर दी ये भी नहीं बता सकते। इनकी ऑडियंस तो बताएगी क्या। इन्हीं समाज सुधारक ठेकेदार सीरियलों में से एक ने अभी वापसी की है। इसका नाम है बालिका वधू सीजन 2। इन्होंने ये कह के वापसी की है कि इस बार ये बाल विवाह को जड़ से खत्म कर देंगे। लेकिन अगर कोई इनसे ये पूछ ले कि तुमने अपने पिछले सीजन की 2248 एपिसोड के बाद कितने बाल विवाह रोक दिए, इनको जवाब नहीं मिले कोई, क्योंकि इनके सीरियल में बाल विवाह की डेफिनेशन अलग होती है। ये नेक्स्ट लेवल क्रिंज है। पता नहीं इनके राइटर्स के दिमाग में कौन सा बवासीर है, ये अपनी अलग ही रिवाज बना देते हैं। हिंदी सीरियल की धीन तनाना और स्लो मोशन वाले 75 ट्रांजिशन की दुनिया में बच्चे के पैदा होने के 24 घंटे के अंदर उसके पेरेंट्स उसका ब्याह कर देते हैं। What? हाँ, क्योंकि इन बड़े निब्बों को अपनी दोस्ती रिश्तेदारी में बदलनी होती है। हिंदी सीरियल्स के इन देचू राइटरों के द्वारा लिखे गए इस 3rd क्लास स्क्रिप्ट से भी बड़ी ट्रेजेडी ये है कि 32 साल की उम्र में भी शादी करने वाली महिलाओं को ये स्टोरी इंटरेस्टिंग लगती है और वो अपने राइट लेफ्ट दिमाग के तार बिड़ा के इस स्टोरी से अपने आप को रिलेट करने की कोशिश करती है और 2 फुल सीरियल विद एड देखने के बाद उनकी ये कोशिश कामयाब हो जाती है और अब इन महिलाओं को अपनी लाइफ की 36 टेंशनों से भी ज्यादा डायपर पहने खेल रही उस बालिका वधू की टेंशन है। You are right, bro. और ये तो सिर्फ टेंशन की शुरुआत
शुरुआत है, क्योंकि अभी उस बालिका वधू की असेंशियल वैक्सीनेशन और पोलियो ड्रॉप भी पूरी नहीं हुई है। अभी तो उसे LKG UKG भी पार करनी है, और जब तक सीरियल में उसकी स्कूलिंग पूरी होगी तब तक वो 500-600 बार मरते मरते बच चुकी होगी। और उसके बाद जब ऑक्सफोर्ड से वो डिग्री लेके ब्याह करने के लिए वापस इंडिया लौटेगी, तब उसे अपने घर में कोई नया खसमाना तैयार मिलेगा। लेकिन मान लेती कि उसका बाल विवाह भी पूरा हो गया, उसकी शादी होगी, तो क्या इतने में ऑडियंस की टेंशन ये छपरी राइटर खत्म होने देंगे? ना। जब तक 2,500-3 हजार एपिसोड निकल नहीं जाते और वो बाल वधू 500-600 बार मर के सेम ही बंदे से हर बार ब्याह नहीं कर लेती, तब तक ये शो खत्म नहीं होना। और अगर मजबूरी में इन्हें ये शो खत्म करना पड़ गया तो 6 महीने बाद इन्हीं का एक और नया शो आ जाना है, बालिका वधू सीजन 3। और सीजन 3 में अपनी स्टोरी को नेक्स्ट लेवल ले जाएंगे। इस बार बच्ची के पैदा होने से पहले उसका ब्याह कर देंगे। लड़की की 7 महीने की प्रेग्नेंट माँ को फेरे दिला के कहेंगे बालिका वधू सीजन 3। और इस सब के बाद भी तुम्हें क्या लगता है इनकी इमेजिनेशन की सतरंगी दुनिया के कारनामे खत्म हो जाते हैं? ना। ठीक ऐसे कुछ जंडुओं ने मिलकर एक और सीरियल बनाया, लेकिन इसमें इन्होंने करीना सैफ रिवर्स कर दिया। इनकी सीरियल की इस चॉकलेटी दुनिया में 20 साल की लड़की का ब्याह हो रहा है 5-6 साल के लड़के के साथ। अब तुम रीजन पूछोगे कि ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि भाई लड़के की जान को खतरा था और उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए ये कारनामा किया गया है। समझ रहे आप? अब ये कौन सी कुप्रथा मिटा रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन इनका ये मिशन सक्सेसफुल नहीं हो पाया। 2 चीजों को हिंदी सीरियल से कोई अलग नहीं कर सकता, एक स्लो मोशन और दूसरा धिंगता नाना। इसमें भी सेम चीज है, हर 30 सेकंड में धिंगता नाना। बुढ़ा चाय मांग ले तो धिंगता नाना, किसी के फोन की बैटरी लो हो जाए तो धिंगता नाना। 500 ट्रांजिशन डाल के स्लो मोशन में दिखाते हैं कि ले भाई 2% रहेगी। कोई सीढ़ियां चढ़ रहा हो धिंगता नाना, उतर रहा हो धिंगता नाना, कुकर की सीटी लग जाए धिंगता नाना। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब तुम सोचोगे कि ऐसे माहौल में इस बालक का मन कैसे लग गया, तो ये बालक थोड़ा डिफरेंट है। इसकी पोलियो की खुराक अभी पिछले महीने पूरी हुई होगी, लेकिन इसे बिग बॉस में जाना है। हाँ, मुझे बिग बॉस में एक बार जाना है। और जब इससे पूछा गया कि तुम्हें बिग बॉस में क्यों जाना है, तुम्हें बिग बॉस में क्या अच्छा लगता है, तो जवाब सुनिए इसका। पता नहीं क्यों मुझे बिग बॉस शो इतना पसंद है। बहुत झगड़े होते रहते हैं, बहुत मजा आती है देखने में यार, बहुत मजा आएगी। आज तो बहुत मजा। इस बालक को झगड़े देखना पसंद है, और वो भी बिग बॉस वाले। इसकी उम्र के बहुत सारे बच्चों को झगड़े देखना पसंद होता है, लेकिन वो ये झगड़े नहीं देखते। वो झगड़े भी देखते तो WWE वाले देखते हैं, लेकिन इसके शौक निराले हैं। 100% ये मम्मी का बहुत ही ज्यादा लाडला है। और सबसे ज्यादा अच्छी बात मुझे बिग बॉस की लगती है उसके जो फाइनल्स होते हैं, जो मतलब जो भी जीतना वाला रहता है, सलमान खान जब इतनी कॉमेडी करता है, मुझे बहुत मजा आता है। भाई ये बालक अलग ही लेवल के नशे कर रहा है। सलमान खान कॉमेडी करते हैं फाइनल्स में, क्या बात है। बिल्कुल चुप। ओके। क्या कॉमेडी करते हैं सलमान भाई, मैं तो खुद उनका फैन हूँ। वैसे आपका नाम क्या है? दिया। किसने रखा? मेरे भैया ने। जब कभी मेरी बहन होगी तो मैं उसका नाम नादिया रखूंगा। ये जो मैंने रोस्ट किया है खाली आप लोग को हंसाने के लिए क्या है? और फाइनली कमेंट्स के लिए बहुत ही आभार आपका। शाउट आउट टू यू गाइस। स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो। टेक केयर एंड बाय बाय। सी यू इन द नेक्स्ट वन।